वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल श्री ठाकुर स्वयं लोकपाली एवं अपने आचरण से सभी भक्तों को निरंतर सिखाने के लिए एवं बताने के लिए वही आचरण करते हैं जो अपने व्यक्ति जीवन के लिए आवश्यकता ना हो, इसके बावजूद भी स्वयं आचरण करके हम सबके लिए वो सिखाते हैं। जितने देवी देवताओं की पूजा पाठ हमारे पूर्व से चला आ रहा है, आज भी वो देवघर में या जब परम दयाल श्री ठाकुर हिमायतपुर में थे तब भी आश्रम में सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ निरंतर एक साधारण घर में जिस तरीके से परिपालन होता है, ठीक उसी प्रकार से आश्रम में भी परिपालन होता रहा था और आज भी होता रहा है। क्योंकि हमारी जो रीतियां हैं और ये जो हमारी आर्य परंपरा है और हमारे आर्य परंपरा में देवी देवताओं की व्याख्या करके उनका पूजा पाठ, कुलगुरु के पूजा का विधान, ये सारे चीज हम सबको एक नियंत्रित बनाने का काम करते हैं। और देवी देवताओं की व्याख्यान में हम लोग जानते हैं, हमें जिससे कुछ प्राप्त होता है उन्हें देवी या देवता का नाम देकर उन्हें आख्यायित करते हैं, ताकि उनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास बने रहे और जिसके कारण स्वरूप उसमें से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ठीक से हमें प्राप्त हो पाए। माँ सरस्वती के रूप को जब हम देखते हैं, या ये जो सरस्वती हैं वाक देवी हैं, विद्या के देवी हैं, शब्द के देवी हैं, शब्द ब्रह्म के देवी हैं, और इस तरह से कहा जाता है कि सरस्वत्या सर्वे वेदा अभवन। सभी वेदों में, समस्त वेदों में जहाँ समस्त वेद का जो सृष्टि है इन्हीं देवी से हुई है। सरस्वती से ही सृष्टि ये उत्पन्न हुआ है सभी वेद, क्योंकि माँ सरस्वती से ही स्वर का उद्बोधन हुआ, स्वर का उत्पन्न हुआ, तो ये वेद का उत्पन्न भी सरस्वती के माध्यम से हुआ है। उन्हें शुक्ला वर्णा के नाम से, श्वेत वसना, कमल वासिनी, हंस विहारिणी, हंस उनके सवारी हैं, इसलिए उन्हें हंस विहारिणी के नाम से भी जाने जाते हैं। और वो कमल फूल के ऊपर बैठती हैं, इसीलिए उन्हें कमल वादिनी के नाम से, कमल वासिनी के नाम से भी उन्हें आख्यायित किया जाता है। अब परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन आश्रम में अपने भक्त लोगों से पूछा, सरस्वती का अर्थ क्या होता है? कुछ लोगों ने उनका व्याख्यान किया। सरस धनवती, सरस माने जल, और तो ये जलवती माने जल के देवता, ये जो जलवती माने जल का देवता। ठाकुर जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। ठाकुर जी चाहते थे कि इसका धातुगत अर्थ क्या होगा, और धातुगत अर्थ को जब देखा गया तो इसमें श्री धातु, इसमें श्री धातु आते हैं, शब्द में श्री धातु होते हैं, और श्री का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो गति, और गति माने चलना। तो ये चलने की देवी जो गतिमान है, जो हमें चलायमान करते हैं,
अर्थात हम लोगों को चला के ले जाते हैं, ये उसी के ही देवी हैं। चला के ले जाते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे कमल का फूल है, कमल जो खिलता है कीचड़ में खिलता है, उनका जड़ उस कीचड़ में धसे रहते हैं, पत्ता उनके पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो वो जलवती हैं। जलवती हैं, वो जल में ही रहते हैं। जलवती मतलब निरंतर वो गतिशील हैं और ऊपर सुंदर सा फूल खिलते हैं। ये कहना चाहते हैं कि उनका ये जो कमल फूल जो सिंहासन है, ये सिंहासन रूपी कमल फूल का अर्थ ही यही है कि हमारे अंदर कीचड़ रूपी जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्तियां को जो माँ सरस्वती के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है और उस ज्ञान के माध्यम से हमारी अंदर उस जो कीचड़ हैं, उस सारे कीचड़ रूपी जो अज्ञानता हैं, उस ज्ञान के माध्यम से उनको दूरीभूत करने का काम करते हैं और तब जाकर के उनके ऊपर सुंदर सा फूल खिलते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारा चाल चलन चरित्र में जो अपवित्रताएं हैं, हम प्रवृत्ति के दास बनकर जिस कार्य में हम लिप्त हैं और उस देवी की आराधना करके उनकी शक्ति को लाभ करके हमारी अंदर ज्ञान का उदय होता है और उस ज्ञान के माध्यम से हमारी अंदर वो जो प्रवृत्तियां हैं जो हमें अंधकार की ओर ले जा रहे थे, उनको हम धक्का मार के बाहर कर देते हैं और हमारा जीवन सुंदर पवित्र हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है और वीणा में भी एक स्वर उत्पन्न होता है, एक स्वर उत्पन्न होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि, वो सुर, हमें वो लय, वो जो आवाज है, वो आवाज सतलोक का याद दिलाती है। साधक जब साधना करते हैं और उनके अंदर वो जो आवाज है, उस आवाज को वो उसको सुनाई देते हैं, बोलते हैं हर स्तर में हमें एक आवाज सुनाई देते हैं जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं, ओं हिंग क्रिंग क्लिंग। ये सारे जो मंत्र हैं, ये जो बीज मंत्र हैं, ये सब एक एक स्तर के मंत्र हैं। लेकिन आज जिस मंत्र में जब हमारी साधना में ये जो आवाज, जो साउंड, बिना की जो आवाज हमें जब आने लगती है, तो हमें ये आवाज सतलोक की आवाज होती है और उस सतलोक की आवाज के माध्यम से हम उस परम धाम, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देखे हैं कि माँ सरस्वती की जो वाहिनी है वो है सारंश, जो राजहंस है, और राजहंस का अगर व्याख्याएं हम करें, हम अगर देखें, राजहंस के अंदर जैसे दूध के साथ, पानी के साथ दूध मिला हुआ हो, तभी राजहंस चरते हुए उस पानी में से दूध को पी लेते हैं। ये देवी का जो वाहन है, ये हम लोगों को शिक्षा दे रही है कि जब हम देवी को अपने को मूर्त करके, देवी को हम कंधे पे लेकर, मतलब ज्ञान को जब हम माथे पे लेकर चलते हैं, ज्ञान को हम कंधे के ऊपर लेकर चलते हैं, ज्ञान को जब हम वहन करके चलते हैं, हमारी अंदर ऐसा शक्ति, ऐसा साहस, ऐसा समृद्धि आ जाती है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसे हमें ग्रहण करना चाहिए और किसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बात स्पष्ट रूप से हम समझ लेते हैं। और तभी तो सिंबॉलिक रूप से ये जो दूध पी रहे हैं राजहंस, उस पानी के अंदर से ठीक वही गुण हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाते हैं। माँ सरस्वती के हाथ में, एक हाथ में किताबें हैं और उस किताब में क्या है, वो किताब में वो ज्ञान है, अर्थात वो ज्ञान के देवी हैं। इसीलिए उनके हाथ में वो ज्ञान, उनकी वो जो ज्ञान है, और उस ज्ञान को भी हमारे अंदर वर्धनशीला करने के लिए हमारे अंदर जो माँ सरस्वती के जो गुण है, उस गुण को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके रख सकते हैं। वो अपने अंदर ही हमें
समाहित करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखे हैं माँ के एक हाथ में माला है, गले में भी मालाएं हैं और सफेद वस्त्र परिधान किए हुए हैं। माँ सरस्वती का ये सफेद वस्त्र का परिधान ये सिखाती है कि हमारी अंदर जब ज्ञान हो जाती है तो खराब और बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सारी विभिन्नताएं हमारे अंदर समाप्त हो जाती हैं। सभी रंग को मिलाने पर जैसे सफेद रंग का उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से माँ सरस्वती देवी जो ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे अंदर के सारे भेदाभेद समाप्त हो जाता है, सब एकाकार हो जाते हैं और एकाकार हो करके हम परम सत्य को जान पाते हैं। ये माँ सरस्वती का हम पूजा करते हैं और पूजा करने का मतलब ही है ये जो उनकी जो सिंबॉलिक रूप से जो चीजें बताई गई हैं उस वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा, वास्तविकता को हमें जानना पड़ेगा। हमारी सरस्वती माँ की पूजा करना तब सार्थक होगा जब जगत के अंदर जो गुण हैं वो सारे गुण को हम अपने अंदर समाहित करें और सारे अवगुण को अपने देह से हम बहिरागमन करें और तब जाकर के हमारी विवेक और बुद्धि कार्य करने लगते हैं और तब हमें उस सतलोक, उस सतधाम, उस परम धाम की जो आस्वादन है वो हमारी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तभी हमारी जीवन की जीवन साधना सफल होती है। आइए आज माँ सरस्वती का जो पूजन है खास करके संपूर्ण विश्व में तो मनाया जा रहा है, लेकिन खास करके हमने देखे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूरब क्षेत्र हैं उस पूरब क्षेत्र से लेकर पूरा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इस साइड में तक ये माँ सरस्वती की पूजा घर घर में लोग करते हैं और करके उस ज्ञान को अर्जन करने के लिए कैसे हम उस ज्ञान को प्राप्ति कर पाएं, कैसे हम उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर पाएं, ये सारे विद्याएं हम माँ सरस्वती जो ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के और के जो देवी हैं उस देवी के शरण में जब हम शरणागत होते हैं, सरेंडर करते हैं, तब उनके वो गुणावली हमारे अंदर आ जाते हैं और उस गुणावली से हम जब गुणवान हो जाते हैं तब उसी प्रकाश से हम जगत को देख करके, भला और बुरा देख करके हम भला को ग्रहण करते हैं, जो बुरा है उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात एक तरीके का माँ सरस्वती का पूजा करने का मतलब हुआ कि हमारी अंदर दिव्य चक्षु का उदय हुआ है, ज्ञान चक्षु का उदय हुआ है। अब हमसे और कोई भी गलतियां नहीं होगी, जो हम देखेंगे सही देखेंगे, वास्तविकता का दर्शन हमारे इस माध्यम से होगा। आज इस स्वर्णिम दिन है, आज माँ की पूजा का दिन है। आइए हम सभी लोग माँ के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सदैव आप हमारे अंदर बने रहिए और उस सत्य बुद्धि के माध्यम से सत्य मार्ग का दर्शन कराते रहिए, जिससे हमारे जीवन उन्मुक्त होकर उस परम सत्य को जानने के पथ पर किसी भी तरह का कोई बाधाएं उत्पन्न ना कर पाए।